नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। मेसोपोटामिया एक विस्तृत सभ्यता है और आज इसके विषय में हम मुख्यतः मोटी मोटी बातों को समझेंगे कि मेसोपोटामिया कहाँ पे था और यहाँ पे कैसी सभ्यता का विकास हुआ और किन किन प्रकार से सभ्यताएं यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। पूरा मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं मुख्यतः जन्मी थी और उन चारों को आगे आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। इस पूरी सभ्यता को अध्ययन में हमें 10 से 15 क्लासेस लग जाएंगी और हम उन्हें क्रमशः देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेसोपोटामिया के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है मेसो और दूसरा शब्द है पोटम। अब इन दोनों को अलग अलग अर्थ है। मेसो का अर्थ होता है रिवर यानी नदी और पोटम का अर्थ होता है मिडिल यानी मध्य। अब हम मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ निकालें तो जो निकलता है नदी के मध्य का भाग। ठीक, तो मेसोपोटामिया 2 नदियों के मध्य का भाग था। अब वह 2 नदियां कौन सी थी उनके बारे में भी जान लें। तो दोस्तों, यह 2 प्रमुख नदियां थी, दजला और फरात नामक नदी थी और इन्हीं दोनों के बीच में या इन्हीं दोनों के तटों में जो है इस सभ्यता प्रफुल्लित हुई और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यहीं के लोगों ने सबसे पहले अपने विज्ञान को जन्म दिया, सबसे पहले गिनती को यहीं के लोगों ने सीखा तथा लिपि का विकास भी हमें सबसे पहले यहीं के सभ्यता सुमेर सभ्यता में दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था। तो जैसा कि आपके समक्ष स्क्रीन पे अभी 2 मैप दिखाई पड़ रहा होगा। एक अभी मैं वो मैप रखा हूँ जिससे आप अपने रूम में लगे हुए वर्ल्ड मैप में जा करके मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित थी उसके बारे में जान सकते हैं, कुछ उसके आसपास के देशों के बारे में जान सकते हैं। उसे वर्तमान समय में दोस्तों कहा जाता है इराक। ठीक, इराक आप सभी को पता है मिडिल ईस्ट एशिया का एक देश है और इसके जो है पूर्व में बात करूं तो ईरान है और इसके दक्षिण के साइड बात किया जाए तो सऊदी अरब है, कुवैत है और इसके वहीं उत्तर में बात करें हम तो तुर्की तथा उत्तर और पश्चिम को बात करें तो सीरिया दिखाई पड़ता है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी वह मुख्यतः आपको इराक और जो है तुर्की में है विस्तारित दिखाई पड़ेगी और दजला फरात नामक 2 नदियों के बीच में इन सभ्यताओं का विकास होता है। वो सभ्यताएं कौन कौन सी थी उसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। वर्तमान समय में आपको आपके मैप में जो है दजला को टाइग्रिस या टिग्रिस नाम से उल्लेखित दिखाई देगा और दजला फरात को यूफ्रेटस के नाम से लिखित किया गया होगा और इन दोनों कि संगम स्थल पे ही सबसे पहली सभ्यता विकसित हुई जिसे हम सुमेर सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक आपके बगल में जो मैप दिख रहा है राइट साइड में, वहाँ पे जो है हम उस काल के मैप को रखे हुए हैं जो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था और इसमें आपको कुछ जो है भाग दिखाई पड़ रहे होंगे जो सुमेर के प्रमुख राज्य हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बीच में सुमेर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, और इसके अलग अलग नगर थे जैसे कि उर्क, निपुर, लरक, गिरु, सिपुर, असुर इत्यादि राज्य थे जो कि सुमेरियन सभ्यता के अलग अलग राज्य थे। जो सुमेरियन सभ्यता थी मुख्यतः दोस्तों इसे आप हमारे 16 महाजनपद के रूप में जान सकते हैं। यह छोटे छोटे राज्यों का संघ था। हालांकि बाद में सेमेटाइस नामक राज्य की स्थापना होती है और एक संपूर्ण सुमेरिया पर एक शासक का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिससे हम आगे सुमेर सभ्यता में विस्तार से जानेंगे। और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है दोस्तों? यह इराक में वर्तमान समय पर स्थित है। किन 2 नदियों के मध्य में विकसित हुआ था यह? तो दजला और फरात नामक 2 नदियों के मध्य में विकसित हुई सभ्यता थी। अब आइए देखते हैं मेसोपोटामिया में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो मेसोपोटामिया दोस्तों मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं का मेल था या कहूँ कि 4 सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई थी। जो सबसे यहाँ पे मैंने क्रम से ही लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको सुमेरियन सभ्यता, उसके बाद बेबीलोनियन की सभ्यता, उसके बाद असीरियन सभ्यता तथा पश्चात कैल्डियन सभ्यता दिखाई पड़ती है। इन्हीं चारों सभ्यताओं के समूह को मिलाकर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, जो कि थोड़े ही समय अंतराल पर धीरे धीरे वहाँ पर विकसित हुई हमें दिखाई पड़ती है।
जैसे कि हम बात करें तो जब हमें सिंधु नदी, जो सिंधु सभ्यता थी, वह राजस्थान में विकसित दिखाई देती है, ठीक। और उसी सिंधु के साथ ही वहाँ पर हमें राजस्थान में आहार नामक संस्कृति दिखाई पड़ती है, जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक संस्कृति का विनाश होता था तो उसके स्थान पर दूसरी संस्कृति की स्थापना होती थी। जैसे जब सुमेरियन साम्राज्य का अंत होगा तो उसके स्थान पे बेबीलोन नामक सभ्यता की स्थापना होगी, और उसके बाद उसकी उसी स्थान पर असीरियन नामक सभ्यता और कैल्डियन नामक सभ्यता का स्थापना होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेसोपोटामिया कोई एक सभ्यता नहीं, सभ्यताओं का समूह है, जहाँ पर 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक मुख्य रूप से अलग अलग सभ्यताएं दिखाई पड़ती हैं। शुरुआती दौर में हम इस संस्कृति को आपको मुख्यतः भारत से तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे। जैसे कि जब हम सुमेर सभ्यता पढ़ाएंगे तो आपको बार बार हम महाजनपद के बारे में रेफरेंस देते रहेंगे, ताकि चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो सकें, क्योंकि वहाँ के नगर राज्य बहुत छोटे छोटे थे और विभाजित थे, जिसे समझने में हमें कठिनाई होती है। अब आइए हम मेसोपोटामिया की अगर एक सभ्यता माने, उस सभ्यता संपूर्ण चारों सभ्यताओं को मिला करके हम एक समझ अपने अंदर स्थापित करना चाहें तो उसको हम कैसे देखेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसके तहत हमने यहाँ पर हेडिंग डाल के रखा है दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं व उपलब्धियां। इन्हीं कुछ प्रमुख विशेषताएं थी और इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां थी। उपलब्धियां मतलब कुछ ऐसी चीजें इन्होंने प्रथम जो है उसे प्रचलन में लाया या अपने अनुपालन में लाया था। जैसे कि संख्या का ज्ञान। हम जब सुमेरियन सभ्यता पढ़ेंगे तो हम आपको किलाक्षर लिपि के बारे में बताएंगे, और वहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर के 9 तक के लिए अलग अलग मार्क निर्धारित किए गए थे, और इन्होंने संख्याओं से जोड़ घटाना इत्यादि के बारे में इनको विस्तार नॉलेज थी। दजला फरात नदी कब बाढ़ आएगा तो कहाँ तक विस्तारित होगी, इन सब के बारे में भी नहीं। गणितीय ज्ञान और ज्यामितीय ज्ञान, यानी अंक गणित का ज्ञान और ज्यामितीय ज्ञान, दोनों हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इनकी पहली क्या उपलब्धता थी दोस्तों, तो इन्हें जो है गणित के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, और हम मान सकते हैं कि ये एक खोजी लोग थे, या कहूँ कि जागरूक लोग थे, जो संख्याओं को इत्यादि वर्तमान चीज़ों को समझने में रखते थे, ठीक। फिर आगे चलें दोस्तों, तो इन्होंने कुछ खगोल विज्ञान में भी उपलब्धियां हासिल की हुई थी। जैसे इन्होंने कुछ ग्रहों का पता लगा लिया था। उनमें आप देखेंगे तो बुध, शुक्र, मंगल, गुरु तथा शनि इत्यादि ग्रह हैं, जिनको इनके बारे में उसी समय जानकारी हो गई थी। सोचिए कब, आज से करीब, अगर हम आज से बात करें तो 3 2 5 यानी 5500 साल पहले, यानी 5500 साल पहले इनको 4 से 5 ग्रहों का ज्ञान हो गया था। इन्होंने जो आसमान है उसे 12 राशियों में बांट दिया था तथा उन्हें अलग अलग नाम दे दिया था, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता था इसके बारे में भी इनको जानकारी हो गई थी। इसलिए इसे एक बहुत वैज्ञानिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसके प्रमाण आपके समक्ष उपलब्ध हैं। संख्याओं की खोज, ग्रहों के बारे में जानना, नक्षत्र इत्यादि का नामकरण करना तथा सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के पीछे के राज को खोजने के जैसे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य थे जो इस सभ्यता ने पता लगाए थे। और यहाँ पर हमें दोस्तों धूप घड़ी भी दिखाई पड़ती है, जिसका मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अपने चैनल पर, आप लोग अभी भी जा सकते देख सकते हैं कि धूप घड़ी किस प्रकार से काम करता है, वहाँ पर समझाया था। वहीं पर अगर हम बात करें लोग कौन कौन सी कृषि करते थे दोस्तों, तो ये लोग गेहूँ, जौ, रोटी, दूध, दही, मक्खन इत्यादि का प्रयोग करते थे, तथा ये लोग शराब वगैरह भी बनाना जानते थे, मछली पालन वगैरह भी किया करते थे। और ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र, भेड़ के ऊन से बने हुए ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है यहाँ पर हमें, ठीक। और मकान, नगर सभ्यता की बात करें तो मकान से निकलने के लिए गंदे पानी जैसे निकलना, जल निकासी की उचित व्यवस्था में सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार से दिखाई पड़ती है कि घर से एक छोटी सी नाली आके बाहर बड़ी नाली में मिलती है और बड़ी नाली उससे ले जाकर गंदे पानी को शहर से बाहर निकालती है, ठीक उसी प्रकार की हमें यहाँ पर भी कुछ नगर नियोजन दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर राज परिवार स्थापित है, जो हमें स्पष्ट रूप से सिंधु सभ्यता में भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि मानता है तो लोग कि व्यापारिक वर्ग का शासन स्थापित था, लेकिन वो व्यापारिक शासन था या किसी राजनात्मक शासन था, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट हमें ज्ञान वहाँ से नहीं प्राप्त होता है। लेकिन इस सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हमें स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के लोग, यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई थी। दहेज प्रथा जैसे
प्रचलन थे। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण थी कि दहेज प्रथा में जो भी धन मिलता था उस पर स्त्री का अधिकार होता था। लेन देन के लिए लोग सिक्के का उपयोग करते थे, नाप तौल इत्यादि का उपयोग किया करते थे। तो इस प्रकार आज हमने मेसोपोटामिया के बारे में मुख्य बातों को जाना या इनकी मुख्य विशेषताओं को जाना। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर स्थित है, मैंने आपको यह बताया कि यह दजला फरात दो नदियों के मध्य में स्थित है, जो कि वर्तमान किस देश में है दोस्तों, तो यह वर्तमान समय में इराक में है। इसके पूर्व में कौन सा देश है दोस्तों, तो इसके पूर्व में ईरान है, इसके पश्चिम में सीरिया है, इसके दक्षिण में आ जाएंगे सऊदी अरब हो जाएगा, कतर हो जाएगा, इसके उत्तर में चले जाएंगे तो टर्की दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो सबसे पहले सभ्यता उभरी थी उसे क्या नाम था, तो उसका सुमेरियन सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। अब अगले टॉपिक में हम सुमेर सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेबोलियन की सभ्यता, उसके बाद कैल्डियन की असीरियन की सभ्यता, उसके पश्चात कैल्डियन की सभ्यता पे हम विस्तार से बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको सुमेरियन सभ्यता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।